हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहन देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स और इसमें हम पढ़ रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी, निवास स्थिति एवं कर दायित्व। इस चैप्टर का छठा क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, एक्स एक भारतीय नागरिक है जो नाइजीरिया सरकार द्वारा एक उच्च अधिकारी नियुक्त किया जाता है। नाइजीरिया में अपनी ड्यूटी प्रारंभ करने हेतु पहली बार भारत को 26 अक्टूबर 2019 को छोड़ता है। तो गत वर्ष 2019-20 में भारत छोड़कर रोजगार हेतु वो नाइजीरिया जाता है। गत वर्ष 2020-21 के दौरान और अगले वर्ष 2020-21 में 19-20 में वो भारत छोड़कर जाता है 26 अक्टूबर 2019 को, और अगले वर्ष 2020-21 के दौरान वह 5 दिसंबर को भारत में 190 दिनों के लिए आता है। एक्स का कर निर्धारण वर्ष 2020-21 व 2021-22 के लिए निवास स्थान का निर्धारण कीजिए। तो एक्स एक व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल के लिए निवास स्थान का निर्धारण करने के लिए आयकर अधिनियम में जो शर्तें निर्धारित की गई है, पहले हम उनकी बात करेंगे। तो व्यक्ति का निवास स्थान, व्यक्ति का निवास स्थान, तो व्यक्ति के लिए निवास स्थान निर्धारित करने के लिए एक आधारभूत शर्त दी गई है। जो पहली शर्त है वो आधारभूत शर्त है, और आधारभूत शर्त ये है कि वह व्यक्ति गत वर्ष में भारत में जिस गत वर्ष के लिए उसके कर का निर्धारण किया जा रहा है, उस गत वर्ष में भारत में 182 दिन या अधिक रहा। और आधारभूत शर्त में एक वैकल्पिक शर्त भी दी गई है, या जो वैकल्पिक शर्त है वो ये है कि वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में भारत में 365 दिन या अधिक तथा गत वर्ष में 60 दिन या अधिक रहा। इन दोनों में से अगर कोई सी भी एक शर्त पूरी कर दी जाती है तो आधारभूत शर्त पूरी की हुई मान ली जाती है। तो आधारभूत शर्त यह है कि वह व्यक्ति गत वर्ष में भारत में 182 दिन या अधिक रहा हो, गत वर्ष यानी जिस वर्ष के संबंध में हम कर निर्धारण कर रहे हैं। और दूसरी आधारभूत शर्त में जो वैकल्पिक शर्त है वह यह है कि वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में, जिस गत वर्ष के बारे में कर निर्धारित किया जा रहा है, उस गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन या अधिक तथा गत वर्ष में 60 दिन या अधिक रहा हो। अगर इन दोनों में से कोई एक शर्त पूरी कर दी जाती है तो आधारभूत शर्त पूरी की हुई मान ली जाती है। आधारभूत शर्त के अलावा 2 अतिरिक्त शर्तें हैं, जिनमें से पहली शर्त है वह है गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में आधारभूत शर्त पूरी करता हूं। और जो तीसरी शर्त है वह ये कि वह गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन
730 दिन या अधिक भारत में रहा। तो एक आधारभूत शर्त के अलावा दो अतिरिक्त शर्तें भी हैं, जिनमें से पहली है कि वह गत वर्ष से पूर्व के, जब गत वर्ष से पूर्व की हम बात करें तो गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में आधारभूत शर्त पूरी करता हो। आधारभूत शर्त तो है ही, इसके अलावा जो दो अतिरिक्त शर्तें हैं उनमें से पहली शर्त है कि वह गत वर्ष जिस वर्ष के लिए हम निर्धारण कर रहे हैं उससे तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों के लिए आधारभूत शर्त, यानी इन दोनों शर्तों में से कोई सी एक शर्त पूरी करता हो। और तीसरी शर्त है कि गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक भारत में रहा हो। इस तरह से भारत में रहने के दिनों की संख्या के आधार पर किसी करदाता, किसी वरिष्ठ करदाता की निवास स्थिति का निर्धारण किया जाता है। तो एक भारतीय नागरिक है, एक जो नाइजीरिया सरकार द्वारा एक उच्च अधिकारी नियुक्त किया जाता है और वह गत वर्ष 2019-20 26 अक्टूबर 2019 को, तो जो वर्ष शुरू होता है वो होता है 1 अप्रैल से और समाप्त होता है 31 मार्च से। तो 1 अप्रैल 2019 से शुरू होकर वर्ष खत्म होता है मार्च 2020। तो 26 अक्टूबर 2019 यानी कि गत वर्ष 2019-20, तो गत वर्ष 2019-20 में वो पहली बार भारत छोड़कर जाता है नौकरी करने के लिए नाइजीरिया। तो हमने जब वरिष्ठ करदाता की निवास स्थिति के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में, तब हमने बात की थी कि कोई वरिष्ठ करदाता अगर इन दोनों में से कोई एक शर्त पूरी कर देता है तो उसके द्वारा आधारभूत शर्त की पूर्ति की हुई मान ली जाती है। लेकिन इसके संबंध में हमने अपवाद पढ़े थे कि अगर कोई व्यक्ति गत वर्ष में रोजगार हेतु भारत छोड़कर जाता है तो उसके लिए जो ये वैकल्पिक शर्त है ये शर्त लागू नहीं होती, उसके लिए केवल 182 दिन वाली शर्त लागू होती है। आधारभूत शर्तों में उसको जो ये वैकल्पिक शर्त है उसको नहीं मिलती अगर कोई व्यक्ति गत वर्ष में रोजगार हेतु भारत छोड़कर बाहर जाता है। कोई व्यक्ति किसी भारतीय समुद्री जहाज के चालक दल के सदस्य के रूप में भारत छोड़कर जाता है, तो अगर कोई व्यक्ति रोजगार हेतु गत वर्ष में भारत छोड़कर जाता हो तो उसको ये जो वैकल्पिक शर्त है आधारभूत शर्त में उसके लिए लागू नहीं होती। 182 दिन वाली शर्त को पूरा करने पर ही उसके द्वारा आधारभूत शर्त पूरी की हुई मानी जाएगी और बाकी दोनों अतिरिक्त शर्तें उसके लिए समान रहती है। तो एक्स गत वर्ष 2019-20 में पहली बार भारत छोड़कर गए हैं और गत वर्ष 2019-20 में वो रोजगार हेतु भारत छोड़कर गए हैं, इसलिए आधारभूत शर्तों की जो ये वैकल्पिक शर्त है उनके लिए लागू नहीं होती है। हमको एक्स का कट निर्धारण वर्ष 2020-21 में 21-22 के लिए उसकी निवास स्थिति ज्ञात करनी है। तो पहले हम कर निर्धारण वर्ष वर्ष 2020-21 के लिए निवास स्थिति। तो कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए निवास स्थिति क्या होगी कि क्या वही आधारभूत शर्तें और जो अतिरिक्त शर्तें हैं, आधारभूत शर्तें और अतिरिक्त शर्तें पूरी कर पा रहे हैं, हमको देखना होगा। तो एक्स के लिए क्योंकि वो गत वर्ष में रोजगार हेतु भारत छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए आधारभूत शर्त में केवल 182 दिन वाली आधारभूत शर्तें उनके लिए लागू होती है। तो हम देखेंगे कि क्या ये आधारभूत शर्त को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं गत वर्ष में। पहला, गत वर्ष 2019-20 में वे 2019-20 में वह भारत में 26 अक्टूबर तक रहे हैं। तो 26 अक्टूबर तक रहे हैं तो हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2019-20 शुरू होता है 1 अप्रैल से, भारत में अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन और फिर सितंबर के 30 दिन। जुलाई और अगस्त दोनों 31 दिनों के होते हैं और सितंबर के 30 दिन और अक्टूबर के 26 दिन लिए जाएंगे। जब हमने वेस्टी करदाता की निवास स्थिति
स्थिति के बारे में पढ़ा था तो हमने बात की थी कि भारत में रहने के दिनों की संख्या निर्धारित करते समय भारत में आने का दिन और भारत से जाने का दिन, दोनों भारत में रहने के दिन माने जाते हैं। तो भारत से जाने का दिन 26 अक्टूबर 2019 को उन्होंने भारत छोड़ा, तो 26 अक्टूबर को भी भारत में रहने का दिन मानते हुए 26 दिन हम अक्टूबर के लेंगे। तो वह भारत में गत वर्ष 2019-20 में वह भारत में इनकी टोटल करेंगे 30, 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 26 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 26 अक्टूबर तक के दिनों की संख्या हम काउंट कर रहे हैं, क्योंकि 26 अक्टूबर 2019 को वो भारत छोड़कर गए हैं और 2019-20 वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल 2019 से। तो 1 अप्रैल से लेकर 26 अक्टूबर के लिए 209 दिन होते हैं। तो वह भारत में गत वर्ष 2019-20 में वह भारत में 209 दिनों के लिए रहे, यानी रोजगार हेतु भारत छोड़ने से पहले गत वर्ष में 209 दिनों के लिए भारत में रहे हैं। इसका मतलब अगर वो 209 दिनों के लिए भारत में रहे हैं तो वे आधारभूत शर्त पूरी कर रहे हैं, क्योंकि आधारभूत शर्त जो व्यक्ति गत वर्ष में रोजगार हेतु भारत छोड़कर जाता है उनके लिए आधारभूत शर्त 182 दिन वाली लागू होती है। वो शर्त यह है कि गत वर्ष में भारत में 182 दिन या अधिक रहा हो तो आधारभूत शर्त पूरी करता है। तो वो 209 दिनों के लिए रहे, इसलिए ये आधारभूत शर्त पूरी कर रहे हैं। और जो बाकी दो अतिरिक्त शर्तें हैं वे ये हैं कि गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों के आधारभूत शर्त पूरी करते हो, और गत वर्ष से पूर्व के या तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक भारत में रहा हो। तो ये पहली बार भारत छोड़कर जा रहे हैं 26 अक्टूबर 2019 को। इससे पहले ये भारत में थे। इसका मतलब गत वर्ष 2019-20 से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में ये कम से कम 2 वर्षों के आधारभूत शर्त पूरी करते हैं, यानी कि 182 दिन वाली शर्त को पूरी करते हैं। और गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन कम से कम भारत में रहे हैं, क्योंकि गत वर्ष से पहले ये कभी भारत से बाहर गए नहीं है। इसका मतलब ये गत वर्ष से पूर्व के वर्षों में पूरे वर्ष 365 दिन ही भारत में रहे हैं। तो 7 वर्षों में, गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन से अधिक ये निश्चित तौर पर भारत में ही रहे हैं। इसलिए ये दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरी करते हैं और आधारभूत शर्त भी पूरी करते हैं। इसलिए कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए इनकी निवास स्थिति निवासी की होगी, क्योंकि ये आधारभूत शर्त को पूरी कर रहे हैं और दोनों अतिरिक्त शर्तों को भी पूरी कर रहे हैं। इसलिए कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए इनकी जो निवास स्थिति है वह निवासी की, रेजिडेंट की होगी। अब आगे कहा है कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए निवास स्थान का निर्धारण कीजिए। तो जब हम इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो जो बातें हमने की है अभी कि ये अतिरिक्त शर्तों की भी पूरी कर रहे हैं, आधारभूत शर्त भी पूरी कर रहे हैं, इसलिए इनकी जो निवास स्थिति है वो निवासी की है। इस प्रकार से हमको इस क्वेश्चन का आंसर लिख के आना होगा। दूसरा, कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए इनकी निवास स्थिति अगर देखें तो गत वर्ष 2020-21, अब 21-22 के लिए जो गत वर्ष लागू होता है वो होता है 20-21। कर निर्धारण वर्ष से तुरंत पूर्व का जो वर्ष होता है वह गत वर्ष कहलाता है, और उस गत वर्ष के लिए कर निर्धारण वर्ष में कर का निर्धारण किया जाता है। उस गत वर्ष की आय पर कर निर्धारण वर्ष में कर का निर्धारण किया जाता है। तो 2021-22 कर निर्धारण वर्ष 2021-22 वर्तमान में चल रहा है, इसके लिए गत वर्ष होगा 2020-21। तो 2020-21 के लिए उनकी निवास स्थिति क्या थी वो हमको देखनी होगी। तो कर निर्धारण 2021-22 या गत वर्ष 2020-21 की उनकी निवास स्थिति के लिए हम देखेंगे कि गत वर्ष 2020-21 के दौरान वह 5 दिसंबर को भारत में 190 दिनों के लिए आता है। तो हमको इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देना है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है 190 दिनों के लिए। हमको ये देखना होगा कि गत वर्ष में वे भारत में कितने दिन रहे हैं, और वो हम काउंट करेंगे 5 दिसंबर से। भारत आने का दिन भी भारत के रहने के दिनों में शामिल कर लिया जाता है। तो हम 5 दिसंबर से दिनों की संख्या काउंट करेंगे 31 मार्च तक 2020-21 में, और उसके आधार पर हम ये निर्णय लेंगे कि वो कितने दिनों तक भारत में रहे हैं गत वर्ष 2020-21 में। तो जब हम व्यक्ति की निवास स्थिति का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है पढ़ रहे थे, तब हमने बात की थी कि जो ये आधारभूत शर्तें हैं, आधारभूत शर्त में एक शर्त विकल्प के रूप में दी
जाती है। लेकिन जो व्यक्ति गत वर्ष में रोजगार हेतु भारत छोड़कर जाता है या गत वर्ष में भारतीय समुद्री जहाज के चालक दल सदस्य के रूप में भारत छोड़कर जाता है, उनके लिए जो ये वैकल्पिक शर्त है दूसरी आधारभूत शर्त में, ये उनके लिए लागू नहीं होती, उनके लिए केवल 182 दिन वाली शर्त लागू होती है। इसी प्रकार हमने बात की थी कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या भारतीय मूल का है और वो गत वर्ष में भारत में आता है विदेश से, तो उनके लिए भी यह जो वैकल्पिक शर्त है आधारभूत शर्तों में 4 वर्ष, गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन अधिक तथा गत वर्ष में 60 दिन अधिक, ये उनके लिए भी लागू नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या भारतीय मूल का है और गत वर्ष में भारत आता है, तो उनके लिए केवल 182 दिन वाली आधारभूत शर्त ही लागू होती है। तो ये भारत छोड़कर गए थे गत वर्ष 2019-20 में और गत वर्ष 2020-21 में ये भारत में आए हैं। तो भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का कोई व्यक्ति अगर गत वर्ष में, अब गत वर्ष है हमारे लिए 2020-21, तो गत वर्ष में अगर भारत में आता है विदेश से, तो उसके लिए जो ये वैकल्पिक शर्त है आधारभूत शर्तों में से, ये उसके लिए लागू नहीं होती, उसके लिए केवल 182 दिन वाली आधारभूत शर्त लागू होती है और इसी शर्त को पूरा करने से उसके द्वारा आधारभूत शर्त पूरी की हुई मानी जाएगी। तो हमको देखना होगा कि गत वर्ष 2020-21 में ये कितने दिन रहे। गत वर्ष 2020-21 के दौरान मिस्टर एक्स भारत में कितने दिन रहे हैं? 5 दिसंबर से 31 दिसंबर, यानी कि 5 दिसंबर को भारत में रहने का दिन मान लिया जाएगा, क्योंकि 5 दिसंबर को वे भारत आए हैं, तो विदेश से आने का दिन और विदेश जाने का दिन, दोनों दिन भारत में रहने के दिन माने जाते हैं। तो 31 का महीना होता है दिसंबर का, दिसंबर के 31 के महीने में से 4 दिन घटा दिए जाएंगे, क्योंकि वो 5 दिसंबर को भारत आए हैं और 5 दिसंबर से ही भारत रहना उन्होंने शुरू किया है भारत में, तो 4 दिन कम कर देंगे, तो 27 दिन दिसंबर के और जनवरी के 31 दिन, 28 दिन फरवरी के और 31 दिन मार्च के, मार्च तक ही लेंगे, क्योंकि 2020-21 वर्ष जो है वो 31 मार्च 2021 को समाप्त हो जाता है। तो गत वर्ष 2020-21 में वे 27 दिन दिसंबर में रहे, जनवरी में 31 दिन, 28 दिन फरवरी के और 31 दिन मार्च के उन्होंने भारत में बिताए। तो 27 + 31 + 28 + 31 यानी कि 117 दिन रहे। ये जो 190 दिन दिया गया है वो 190 दिनों के लिए आए हैं, लेकिन 190 दिनों में से 117 दिन गत वर्ष 2020-21 में रहे हैं और बाकी के दिन वे गत वर्ष 2021-22 में रहेंगे। इसलिए 2020-21 में केवल 117 दिन ही रहे हैं। और गत वर्ष में भारत में 182 दिन या अधिक रहने पर ही ऐसे व्यक्तियों के लिए जो गत वर्ष में भारत में आते हैं, जो व्यक्ति भारत का नागरिक हो या भारतीय मूल का हो, वे गत वर्ष में भारत में आते हैं, उस गत वर्ष में उनको 182 दिन या अधिक रहने पर ही उनके द्वारा आधारभूत शर्त की पूर्ति की हुई मानी जाएगी। तो ये गत वर्ष 2020-21 में 117 दिन ही रहे हैं, इसलिए इनके द्वारा आधारभूत शर्त की पूर्ति नहीं की जा रही है, क्योंकि 182 दिन या अधिक रहने पर ही आधारभूत शर्त पूरी की हुई मानी जाएगी। तो गत वर्ष 2020-21 में 117 दिन ही रहे हैं, इसलिए इनके द्वारा आधारभूत शर्त पूरी नहीं की जा रही, और आधारभूत शर्त पूरी नहीं की जा रही तो फिर अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति करना इनके लिए महत्वहीन हो जाता है। तो अगर किसी वस्तु करदाता द्वारा आधारभूत शर्त की पूर्ति नहीं की जा सके, तो ऐसा व्यक्ति उस गत वर्ष के लिए अनिवासी माना जाता है। तो कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए मिस्टर एक्स की निवास स्थिति अनिवासी की होगी, क्योंकि वे आधारभूत शर्त को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने निवास स्थिति से संबंधित एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करके देखा है। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube